हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर इन्फॉर्मेटिव सेशन ऑफ एडिकेटर। मेरा नाम है प्रणय शर्मा और इस यूट्यूब चैनल में हम डिस्कस करेंगे भारत को अफेक्ट करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन से। 20 फरवरी 2022 को रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और देखते ही देखते डोनेत्स्क और लुहांस्क पर रशिया का कब्जा हो गया। इसी दौरान कई सारी ऐसी घटना हुई जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रशिया की खूब आलोचना हुई। बुचा मैसेकर एक ऐसी वारदात थी जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। अब जंग को शुरू हुए 2 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन अमेरिका और उसके साझेदार देशों ने मिलिट्री एक्शन से दूरी बनाई रखी। इसके कई कारण हैं। अमेरिका और रशिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स का होना, यूक्रेन का नाटो मेंबर ना होना और अफगानिस्तान जैसे देशों से अमेरिका का पास्ट एक्सपीरियंस। जब यूक्रेन यूएसएसआर से अलग हुआ था तब उनकी आत्मरक्षा के लिए यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। बुदापेस्ट मेमोरेंडम के अंतर्गत ये न्यूक्लियर वेपन्स को यूक्रेन त्याग देता है। इसके बारे में जानने के लिए ऊपर आई सेक्शन में क्लिक करके आप जान सकते हैं। बहरहाल यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स का ना होना और अमेरिका की दखलंदाजी खत्म होते ही रशिया के इरादे और भी ज़्यादा मजबूत हो गए। लेकिन अमेरिका ऐसे ही नहीं बना है। यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका के मित्र देशों ने हथियार और ज़रूरी सामान प्रोवाइड करके रशिया के एडवांस को काफ़ी ज़्यादा स्लो कर दिया। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रशिया के ह्यूमन राइट्स वायलेशन को भी उजागर किया गया। लेकिन इन सब के अलावा एक और चीज़ थी जिससे रशिया पर दबाव बनाने की कोशिश करी गई, वो था इकोनॉमिक सैंक्शंस। जो बाइडन ने शुरुआत में ही ये बात कह दी थी कि अगर रशिया कोई मिस एडवेंचर करता है तो उसके ऊपर कड़े सैंक्शंस लगाए जाएंगे। ये बात सच साबित हुई और रशिया की करेंसी गिरने लग गई। लेकिन कुछ समय बाद ही हम रशिया की करेंसी में काफ़ी ज़्यादा उछाल देखते हैं। ये उछाल इतनी ज़बरदस्त थी कि थोड़े समय के लिए वो भारत की करेंसी से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने लगी। रशिया ने ऐसे कई सारे मेजर्स उठाए और अपनी करेंसी को स्टेबल करने में वो कामयाब भी हुए। वहाँ की सेंट्रल बैंक ने मेक श्योर किया कि रूसी नागरिक रूबल को बेच ना सके, यानी कि करेंसी कन्वर्जन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। रशिया दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट नेचुरल गैस एक्सपोर्टर है। इसी नेचुरल गैस के बल पर उनकी इकोनॉमी चलती है। करेंसी फर्दर डेप्रिशिएट ना करे, इसलिए व्लादिमीर पुतिन ने सभी बायर्स को अल्टीमेटम दे दिया कि वो अब नेचुरल गैस का पेमेंट रूबल में ही करेंगे। जिन देशों ने भी इसका विरोध किया, रूस ने उन्हें गैस बेचने से मना कर दिया। अभी आप ये कहेंगे कि ठीक है कि तेल और गैस पर ही तो रशिया ने रूबल को कंपलसरी किया है, तो फिर यह इतना इम्पोर्टेंट एसेट कैसे बन गया? तो देखो, बात असल में ये है कि रशिया की इकोनॉमी इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज के बल पर चलती है। दूसरी बात, वेस्टर्न देशों ने रशिया को हर तरफ से सैंक्शंस के सहारे घेरा है, लेकिन तेल को एग्जेम्प्ट कर दिया है, यानी कि बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम ही रशिया की करेंसी को गिरने से रोक रहा है। तीसरी बात, रशिया को स्विफ्ट से बैन जरूर किया गया है, लेकिन वहाँ के सभी बैंक्स पर आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगा है। 300 में से सिर्फ 7 बैंक्स पर ही रोक लगाई गई है। उनमें से भी रशिया के 2 लार्जेस्ट बैंक्स फ्रीली अपना काम कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल स्कैरसिटी और करेंसी मैनिपुलेशन के सहारे ही रूबल की स्थिति को सुधारा जा रहा है। अभी रिसेंटली खबर ये भी आई थी कि फर्दर डेप्रिसिएशन को रोकने के लिए पुतिन रूबल को पैक कर सकते हैं गोल्ड से। ये सारे कदम जो हैं रशिया को टाइम देंगे इस जंग में, लेकिन वेरियस इकोनॉमिस्ट इस बात को मानते हैं कि ये एक सस्टेनेबल ऑप्शन नहीं है। इवेंचुअली रूबल आगे चल के कमज़ोर ज़रूर होगा और इन्फ्लेशन आम लोगों के खर्चे को और बढ़ाएगा। इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही फिर किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने। थैंक यू वेरी मच।